दोस्तों की बीएड है पर अभी तक बीड़ी क्यों नहीं? हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं? मैं रोज 3 दिन वाली मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, आने से कोई बच्चा कर भी पाऊंगा। सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ क्या? ये जरूरी है कि मैं बच्चे पैदा करूँ? आप लोग स्पेस लेके बैठ जाइए जहाँ पे कंफर्टेबल हो। क्राउड काफी सही है, मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पता है आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे वो काफी बायोलॉजिकल है, हर दूसरे इंसान के सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों में से सेक्स एजुकेशन के बारे में किसे किसे पता है? एनीवन? मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ तारशी से। ये तारशी की रेड बुक है, इसमें सेक्स एजुकेशन सर। अरे गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ सर। वो मुझे भी दिख रहा, पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हो ये? अरे सर सेक्स एजुकेशन। बच्चे बैठे ऐसे थोड़ी बोलते हैं सर, कैसे नहीं बोलते हैं सर, इसमें वाला वर्ड आता है कैसे? कौन सा वाला वर्ड? वो वाला कौन सा? वही वाला सर, वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, वो थोड़ी जो नाम नहीं ले सकते। मैं आपकी दिक्कत समझ गई। आपको एजुकेशन से तो कोई दिक्कत नहीं ना? एजुकेशन से मुझे कोई दिक्कत, यानी मैं पढ़ा सकता हूँ। कैसे? बिना नाम लिए पढ़ा सकता हूँ। बिना नाम लिए पढ़ा के बिना नाम लिए आप बिना नाम लिए पढ़ा के दिखा बिना नाम लिए पढ़ा के दिखाऊंगा। आप एक काम करो, आप मुझे बिना नाम लिए पढ़ा के दिखाओ। मैं शुरुआत एक एग्जांपल से करूंगा। आप लोग एक काम करो, अपने शूज लाके ना बीच में रखो, मैं स्टूल साइड में रखता हूँ। पता है कि ये पहली बार नहीं है, पर तुम कभी समझते ही नहीं हो। अरे मेरा मन नहीं है आज, तुम्हें कभी समझ नहीं आता। अरे बस मेरी माँ रुक जा, इतना सारा ज्ञान लेके कहाँ से आती है? और वैसे भी मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आती। अब तुझे क्या लगता है कि मैं रोज रोज इन चीजों पे पैसे बर्बाद करूँगा? देख, बात इतनी सी है, मजा मुझे उसके बिना आता है। चिल्लाने के अलावा कर क्या सकते हो? ऑफिस की ट्रांजैक्शन ऑफिस में ही निकाल कर आया करो, और वैसे भी डेली आकर सो ही जाते हो, तो अब सो ही जाओ। कहानियाँ बहुत पसंद है मुझे, मेरी उम्र के सभी बच्चों को होती है, पर कुछ कहानियों से ना डर लगता है मुझे। शायद मैं थोड़ी अलग हूँ।
हिसाब से इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अभी कुछ गलत हुआ। सेम इसी तरह गलत हो रहा है। ऐसा हम सारे सोचते हैं जब हम न्यूज देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल वगैरह देख लेते हैं इंटरनेट पे, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, कैसे भी बस ये सब रुक जाए। पर वो रुके कैसे ये हमें नहीं पता। इसे रोकने का एक प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताता हूं। एक काम करो, जूते वापस लगाओ। ये निमिष, मान लो ये अपने घर से नया एप्सरा पेंसिल का पैकेट लेके आया और तुम्हें उसके बारे में पता चल गया और तुम इसके पास गए और इसे जिद की कि यार हमें वो एप्सरा पेंसिल चाहिए, पर इसने साफ मना कर दिया। अब वहां पे अगर तुम इससे जिद करोगे या वो चीज जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे तो वो गलत है। एक बार अगर उसने ना बोल दिया उसका मतलब ना। चुपचाप क्यों बैठ गया? बोल ना। अरे बोल क्यों नहीं रही है? डर लग रहा है मुझसे? डर लग रहा है मुझसे? आज मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। क्या आज मैं कहीं ना कहीं उनके बराबरी पर पहुंच गया। पर मजे की चीज क्या पता है? तू बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, बेबस, लाचार और कमजोर। पापा, आज आप होते ना, आपको मुझ पर बहुत गर्व होता। एक और बात, अब जैसे मान लो तुम 3 लोग हो जिनका फेवरेट फ्रूट है ऑरेंज। ये एक अकेला ऐसा है जिसका फेवरेट फ्रूट है बनाना। पर तुम 3 हो और वो 1, तो मेजॉरिटी में कौन हुआ? तुम 3। तो सिर्फ इसलिए कि तुम संख्या में ज्यादा हो, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम उसका मजाक उड़ाओ या उसे अपने समाज, सोसाइटी या क्लास से अलग समझो। हाय, कुछ कहना था तुमसे, शायद तुमको भी मुझसे, है ना? अरे अब कह भी दो, कब तक डरोगे इन सब से? देखो अभी वक्त भी है और हिम्मत भी, और काफी हिम्मत से बताना चाहता हूँ कि आई लव यू। जब तुम्हें पहली दफा देखा था ना, शायद तब से। तुम इतना खामोश क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। लगता है तुम डर रहे हो कि समाज क्या सोचेगा, तुम्हारा परिवार क्या कहेगा, दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे। कोई नहीं, जा रहा हूं मैं। तो समाज की बेटियां हमको जीने नहीं देंगी। हाँ, सो ही जाऊंगा मैं शक्ले में। 7 साल हो गए, बच्चा ने बोल बोल कर पैदा कर दिया तुमने मुझको। तुम कहते हो नक्सर, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो मुझसे। आज मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी जिंदगी से। तो ये चीज तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान हमारे बीच रह रहा है जिसकी पसंद अलग है, वो तुमसे अलग नहीं होगी। ये चीज समझो। टाइम कम है, मैं एक चीज और समझा देता हूँ। याद है हमने साइंस में वाला चैप्टर पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ? हाँ, बंदर से इंसान बना। बंदर वाला। तो उस चैप्टर में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कैसे ह्यूमन अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को कवर करने लगा, जैसे अपने जेनिटल्स को, जैसे अपने चेस्ट वाले पार्ट को। तो अगर वहां पे आपको कोई टच करता है तो वो गलत है। एक्सक्यूज मी सर, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप मेरी बेटी को? मैम, सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही, क्यों क्या हो गया? नहीं, चलो उठो।
ये सब पढ़ाने की किसने परमिशन दी आपको? मैम चलो। आप 2 मिनट बाहर करके बात कर लीजिए बच्चों के सामने। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं आपके प्रिंसिपल से बात करूंगी। चलो मैम ये कोई तरीका नहीं होता मैम, उनकी राइट एज है ये सब चीजें समझने मुझे का। बताएंगे आप इसके लिए क्या सही है। मैम, आप 2 मिनट। सेक्स एजुकेशन तो मैं आपके बंद करा के रहूंगी। पर मम्मा मुझे आज फिर से कहानी नहीं मैम, सुननी है। खुशी आपका ये शू रह गया इसको लेकर। आज ऑफ है, मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। नमस्कार देवियों सज्जनों, अपने चैनल की तरफ से मैं आप सबको नव वर्ष 2040 की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये वर्ष काफी ऐतिहासिक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही वर्ष है जब भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। जी हाँ, ये वही वर्ष है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वही वर्ष है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत करी। उस मेहनत का अंजाम आज हमको मिल चुका है। भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है पॉपुलेशन के मामले में। इतनी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने धड़ाधड़ इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए कि आज हम सबको उन पर नाज है और हम कह सकते हैं कि हमारा भारत महान है और नंबर 1 है। तो चलिए इसी का डीएनए टेस्ट करते हैं। 15 अगस्त सन 1947 उदय हुआ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का। आजादी से पहले बड़े सूखे और भुखमरी में अपने परिवारजनों को खोने के बाद भी हमें शर्म नहीं आई और हम बच्चे पैदा करते ही गए और उसका नतीजा आज दुनिया के हर एक परिवार में एक मेंबर तो इंडियन है ही। अलेक्जेंडर ना कर पाया वो काम, ब्रिटिश एम्पायर भी ना कर पाया वो काम मैंने, आपने और हम सब ने मिलकर कर दिया है। और ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि हर इंडियन, घर इंडियन। आपको लोन नहीं दूंगा। वर्ल्ड बैंक बिना पढ़े फाइल को आप ऐसी बातें कैसे कर सकते अरे हैं? कोई समझाइए इन्हें, ये मोटी फाइल पढ़ के मेरे बाल सफेद हो गए। आपको पता है कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन वाले को बोल रहे हैं और ना कर रहे हैं। रैंक 1 है इसलिए लोन नहीं दे रहे। लगता है आप भूल गए हम कितने ताकतवर हैं। 125 करोड़ संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है और हमारी फौज बन चुकी है। ऐसी आबादी तो किसी जमाने में हुआ करती थी और उस समय तो आपने पूछा ही नहीं। और नहीं तो क्या, अब हमारे हर एक घर में एक आईपीएल की टीम है और आपसे तो सरकार टेनिस की टीम भी नहीं बन रही है। आपसे बात कौन कर रहा है? 125 करोड़ की फौज, वही ना जिसने इतने सालों से कोई युद्ध नहीं किया है। अरे तो सरकार अब प्रिकॉशन भी ना करे। हम प्रिकॉशन अपनी आबादी कम करने में लगा लेते हैं तो मैं हाथों हाथ अपना लोन दे देता अरे आपको। कोई बताइए इन्हें हमारे स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स, अनगिनत कॉन्डम के एड्स और नसबंदी के बारे में। अरे 1 मिनट, नसबंदी बोल रहे हैं यार। हमारे कौम के खिलाफ साजिश है। अरे हमारे दीन के साथ सरासर खिलवाड़ है। ये सब उन लोगों की तरकीबें हैं हमें दबाने के लिए। और नहीं तो क्या, ये 4 बीवी 40 बच्चे वाले ऐसे ही पैदा करते रहेंगे तो हम क्या जाएंगे। और वैसे भी गुलाम तो वो लोग समझते हैं मैं अपना। और ये सब ना फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजना हमारे वहाँ सब हराम है। मैं तो अपनी माताओं बहनों से गुजारिश करूंगा कि एक दिन में 10-10 बच्चे पैदा करेंगे। वो 100 करेंगे, 1000 करेंगे, 10,000 बच्चे करेंगे हम 1 लोग। लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोमांच कमाल होते हुए 75 करोड़ की लीड बनाकर आगे बढ़ती हुई कोई मौका नहीं दे रही है। यही तो इस देश की शान है, मैदान में रहना इसकी शान है। मम्मी क्या हुआ? पापा अभी तक घर नहीं आए हैं।
को मेरा नमस्कार। सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने इस बार 1,50,000 नए फुटपाथ बनाने की घोषणा की है, ताकि आप सभी लोगों को रहन सहन में कोई दिक्कत ना हो। और रही बात बढ़ती महंगाई की, तो पानी के दाम 1,000 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 900 रुपए प्रति लीटर कर दिए जाएंगे। और वो निम्न वर्ग व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने जेल में उचित प्रबंधन कर दिया है, ताकि उन्हें खाने के लिए 2 टैबलेट और रहने के लिए एक छत मिल जाए। नमस्कार। अब देश में काफी पॉजिटिविटी का माहौल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर कहीं पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जैसे कि HIV पॉजिटिव, हर्पीस पॉजिटिव, साइफिलिस पॉजिटिव। इसलिए मेरा सबसे एक अनुरोध है, बी पॉजिटिव। आपको अपना गाइडलाइंस और राउंड दे रखे थे, लेकिन आपको तो फॉलो करना है नहीं। मर्जी नहीं मजबूरी ही सही। बताइए क्या चाहते हैं आप? सुनो, अरे ये इसे तो हम लोगों ने मेजोरिटी के साथ बाहर निकाल दिया था देश से। बाहर निकाल दिया था, इसीलिए ये हालत है। आपका देश बर्बादी के कगार में है। आपको क्या करना है खुद देख लीजिए। तब तक बाय। माना कि बहुत देर हो गई है, अब कुछ हो सकता है क्या? अब इस समय दिल्ली में अक्सर लोगों को देखा होगा, वो मास्क लगाए हुए। वो क्यों लगाते हैं? इन्फेक्शन से बचने के लिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए। ओके, अच्छा मान लो कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जैसे जुकाम, खांसी, तो हम क्या करते हैं? ये दाईं तरफ जितने लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं, बैठ कर देखें, प्लीज बैठ जाइए। क्यों यूज करते हैं? ताकि इन्फेक्शन और लोगों को ना हो। ताकि इन्फेक्शन और लोगों को ना हो। तो कॉन्डम का भी सेम काम होता है, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, और अगर हमें हो गया है तो हमसे किसी और को ना हो। बस सिंपल सी बात है, और इससे ये सब चीजें आराम से साफ हो जाएंगी। आपको एक बात पता है, भारत में हर 13-14 मिनट में एक रेप होता है। नाटक शुरू होने से अब तक पूरे भारत में कहीं एक रेप हो गया होगा। 53% बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, यानी हर दूसरा बच्चा। यहाँ पे बैठे खड़े इस इतने क्राउड में आधे लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हो चुके हैं। एक और बात, 20 मिलियन एसटीडी के केसेस हर साल पाए जाते हैं। आई रिपीट, 20 मिलियन। मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, इन चीजों को रोकने का प्रैक्टिकल तरीका है सेक्स एजुकेशन, जो कि आज हमारी लाइफ के सिलेबस से 200 दूर है। वक्त था, वक्त है, वक्त रहेगा। चीजें बदल सकती थी, चीजें बदल सकती हैं, पर आगे चीजें बदलेंगी कि नहीं, हम नहीं कह सकते। हमारे आज को जरूरत है सेक्स एजुकेशन की। देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। अरे स्कूल से ना सही, हमारे अपने घरों से ही सही। और ये थी हमारी प्रस्तुति आउट ऑफ सिलेबस।